नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। जम्मू कश्मीर में पंचायत और बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों में तेजी। ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट मंजूरी के बाद हतमी शेड्यूल जारी होगा। रवां साल 30,000 असामियों पर तकर्रुरियां की जाएंगी। डेलीविजर्स की मरहलावार मुस्तकिली का आगाज। मई तक तमाम सयाहती मकामात खोल दिए जाएंगे। वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला का बयान। पुलिस वेरिफिकेशन का अमल कश्मीरी नौजवानों के गले पर लटकती तलवार बन चुका है। इन्हिदामी मुहिम और बेदखली नोटिस तशवीशनाक रुझान। सजाद गनी लोन का बयान। रमजान में अतियात की वसूली से मुतल्लिक डीसी किश्तवाड़ का हुक्म गैर आईनी और शरीयत में मुदाखलत करार। कांग्रेस अरकान असेंबली का फौरी वापसी का मुतालबा। और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी मामला पर सुनील शर्मा का बीजेपी के किरदार की तरदीद। नायब वज़ीर आला पर की सख्त तनकीद। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। हुकूमत जम्मू कश्मीर ने ऐलान किया है कि खित्ते में पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज के इंतखाबात के इनेकाद के लिए जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं और कानूनी तकाजे मुकम्मल होते ही इंतखाबी अमल शुरू किया जाएगा। ये मालूमात एक गैर सितारादार असेंबली सवाल के तहरीरी जवाब में फराहम की गई, जो एमएलए मीर मोहम्मद फयाज की जानिब से पेश किया गया था। महकमा इंतखाबात ने वाज़ा किया कि स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास जे.एंड.के पंचायती राज एक्ट 1989 और जे.एंड.के म्युनिसिपल एक्ट 2000 के तहत इंतखाबी फहरिस्तों की तैयारी और इंतखाबात के इनेकाद की मुकम्मल निगरानी, रहनुमाई और कंट्रोल का इख्तियार है। हुकूमत ने बताया कि मखसूस पसमानदा तबकात से मुतल्लिक डेडिकेटेड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन की रिपोर्ट मजाज अथॉरिटी की ज़ेर गौर है। रिपोर्ट की मंजूरी और नोटिफिकेशन के बाद ही पंचायत और बल्दियाती इंतखाबात के लिए रिजर्वेशन और रोटेशन का अमल शुरू किया जा सकता है। सरकारी जवाब के मुताबिक जम्मू कश्मीर में पंचायतों और ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिलर की मुद्दत 9 जनवरी 2026 को खत्म हो चुकी है, जबकि जिला तरक्याती काउंसिलर्स यानी डीडीसी की मुद्दत 26 फरवरी 2026 को मुकम्मल होगी। बल्दियाती इदारों में श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मुद्दत 5 नवंबर 2023 और जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मुद्दत 14 नवंबर 2023 को खत्म हुई, जबकि दीगर म्युनिसिपल काउंसिलर्स और कमेटियों की मियाद भी अक्टूबर और नवंबर 2023 के दरमियान पूरी हो चुकी है। वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने जुमेरात को ऐलान किया कि उनकी हुकूमत रवां साल 30,000 खाली असामियों को पुर करने के लिए अमली इक़दामात करेगी। उन्होंने यकीन दिलाया कि ये तकर्रुरियां शफाफ और मुकर्रर वक्त के अंदर मुकम्मल की जाएंगी और इसके मकसद के लिए नई असामियों की तख्लीक की जरूरत नहीं है। महकमों के ग्रांट्स पर बहस का जवाब देते हुए वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत ने बजट तकरीर में भी वाज़ा किया था कि तकरीबन 30,000 खाली पड़ी असामियों को पुर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगरचे नई असामियों की तख्लीक महदूद रही है, ताहम हजारों तकर्रुरियां अमल में लाई जा चुकी हैं और आइंदा भी इसी रफ्तार से काम जारी रखा जाएगा। डेलीवेजर्स के मसले पर बात करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि उनकी मुस्तकिली का अमल रवां साल मरहलावार तरीके से शुरू किया जाएगा। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में कायम कमेटी को मजीद वक्त दिया गया है ताकि वो अपनी रिपोर्ट मुकम्मल कर सके। उन्होंने एतराफ किया कि माजी की हुकूमतें इस देरीना मसले को हल करने में नाकाम रही है, जिसके बाद ये मामला पेचीदा सूरत हाल इख्तियार कर गया है। रोजगार के ज़िम्न में आउटसोर्सिंग के मामले पर उन्होंने कहा कि कई नौजवान इस जरिए से बाइज्जत रोजगार हासिल कर रहे हैं, तहम हुकूमत 1 लाख मुलाजमतों के हदफ में आउटसोर्स मुलाजमतों को शामिल नहीं कर रही है और इसे इजाफी सहूलत के तौर पर देखा जाना चाहिए। सजाद गनी लोन ने जुमेरात को कानून साज असेंबली में पुलिस वेरिफिकेशन के अमल और जारी इन्हिदामी मुहिमात पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि यह तरीक़ाकार कश्मीरी नौजवानों के लिए इज्तिमाई सजा की सूरत इख्तियार कर चुका है और इसके बाद मासूम नौजवान शदीद ज़हनी और समाजी दबाव का शिकार है। महकमाजात के ग्रांट्स पर बहस के दौरान जिनकी सरबराही वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला कर रहे थे, सजाद गनी लोन ने कहा कि अगर किसी खानदान के एक फर्द से कोई गलती सरजद हुई हो तो उसकी सजा पूरे खानदान के सैकड़ों नौजवानों को दी जा रही है। उनके मुताबिक एक फर्द की मुबैना खता की बुनियाद पर 100-200 बल्कि 300 से ज्यादा नौजवानों को पुलिस वेरिफिकेशन से महरूम कर दिया जाता है, जो कि नाइंसाफी है। उन्होंने वज़ीर आला से अपील की कि वो नई दिल्ली तक ये पैगाम पहुंचाए कि कश्मीरी नौजवान इस अमल के बाद शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। सजाद लोन ने कहा कि ये हमारे बच्चे हैं, अगर हम ऐवान में उनके हक में आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर कौन उठाएगा। उन्होंने सवाल किया कि क्या ऐसे नौजवान जिन्हें उनकी पैदाइश से पहले के किसी वाक़े की बुनियाद पर सजा दी जा रही है इस मुल्क के शहरी नहीं है। सजाद लोन ने भारतीय जनता पार्टी के अरकान असेंबली की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वो इस मामले में अपना असर रसूख इस्तेमाल करें ताकि इस तर्ज अमल पर नजरसानी हो सके। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में इन्हिदामी कार्रवाइयां एक जहरीले माहौल में अंजाम दी जा रही हैं, जो दफा 370 की मनसूखी और जम्मू कश्मीर को मरकज की ज़ेर इंतजाम इलाका बनाए जाने के बाद पैदा हुआ है। उनके मुताबिक ये मामूल का वक्त नहीं है और आज
کیے جانے والے اقدامات کل کشمیری عوام کے خلاف استعمال ہو سکتے ہیں۔ ضلع کشتواڑ میں ماہ مقدس رمضان کے دوران عطیات کی وصولی کو منظم کرنے سے متعلق ڈپٹی کمشنر کے جاری کردہ حکم نامے پر قانون ساز اسمبلی میں شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ کانگریس کے 2 ارکان اسمبلی نے اس ہدایت کو غیر آئینی، قانون سے متصادم اور اشتعال انگیز قرار دیتے ہوئے اسے فوری طور پر واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ یہ معاملہ اسمبلی میں اس وقت اٹھایا گیا جب بانڈی پورہ سے رکن اسمبلی نظام الدین بٹ نے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے ماتحت محکموں کے گرانٹس پر بحث کے دوران اس حکم نامے پر اعتراض کیا۔ انہوں نے کہا کہ رمضان المبارک میں صدقہ اور زکوٰۃ کی ادائیگی کو انتظامی نگرانی کے دائرے میں لانا آئینی حدود سے تجاوز ہے اور یہ نجی و مذہبی معاملات میں مداخلت کے مترادف ہے۔ نظام الدین بٹ کے مطابق شریعت اسلامی کی تعلیمات یہ ہیں کہ صدقہ خیرات اس انداز میں دی جائے کہ ایک ہاتھ کو خبر نہ ہو سکے کہ دوسرا ہاتھ کیا دے رہا ہے، لیکن موجودہ حکم نامہ اس روح کے منافی ہے۔ انہوں نے اس ہدایت کو بالکل غیر آئینی اور قانوناً ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ سے اپیل کی ہے کہ وہ اس معاملے کا سنجیدگی سے جائزہ لے کر حکم کو فوراً واپس لے لیں۔ اس مطالبے کی تائید کرتے ہوئے درحال سے رکن اسمبلی اور سینئر کانگریس رہنما غلام احمد میر نے اس اقدام کو چونکا دینے والا قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں پہلی بار اس نوعیت کا حکم جاری کیا گیا ہے جس کے ذریعے رمضان کے دوران عطیات جمع کرنے کے عمل کو ضابطے میں لانے کی کوشش کی گئی ہے اور یہ اقدام عوامی و مذہبی جذبات کو مجروح کر سکتا ہے۔ قانون ساز اسمبلی میں قائد حزب اختلاف سنیل شرما نے نیشنل لا یونیورسٹی کے قیام کے معاملے پر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے جموں خطے کے ساتھ امتیازی سلوک کا الزام عائد کیا ہے۔ انہوں نے NLU سے متعلق جاری احتجاجی مظاہروں میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے کسی بھی کردار کی سختی سے تردید کی۔ میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے سنیل شرما نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ وہ جموں میں نیشنل لا یونیورسٹی کا کیمپس قائم کرے، تاہم انہوں نے اب تک اس سمت میں کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا۔ ان کا کہنا تھا کہ عوامی خدشات کو دور کرنے کے بجائے وزیر اعلیٰ بعض مقامی سیاسی رہنماؤں کے ذریعے اپنے موقف کا دفاع کروا رہے ہیں، اگرچہ انہوں نے ان رہنماؤں کے نام لینے سے گریز کیا۔ قائد حزب اختلاف نے نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری کو بھی حذف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ انہیں جموں کے مفادات سے کوئی خاص سروکار نہیں ہے۔ سنیل شرما نے الزام لگایا کہ نائب وزیر اعلیٰ ماضی میں کئی مرتبہ سیاسی وابستگیاں تبدیلی کر چکے ہیں اور اقتدار میں رہنے کے لیے آئندہ بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ ان کے مطابق ایسے بیانات جموں کے عوام کے جذبات کی نمائندگی نہیں کرتے۔ اس خبرنامے میں فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے نیوز انسائڈر 24/7 کے ساتھ۔